Well, we are now tracking a breaking input from the international grounds in a remark that is bound to trigger diplomatic ripples. Pakistan Army Chief says, "We are different from Hindus in every way. Needless, India on Kashmir." General Asim Munir has once again made controversial remarks against India. Now Pakistan has once again needled India on the Kashmir issue and said. अब बात करेंगे पाकिस्तान के मुल्ला जनरल की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला और साथ ही उसने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी की बुनियाद तलमे को बताया। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ के ख़ताब की धूम वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी मची हुई है। गुज़श्ता रोज़ से इंडिया मीडिया ने वो प्रोपेगंडा शुरू किया हुआ है आर्मी चीफ़ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की तकरीर पर कि उनका ये कहना था कि ये यूँ महसूस होता था कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तकरीर नहीं है, ये लगता है हाफिज़ सईद तकरीर कर रहा है, या यूँ लगता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हाफिज़ साद रिजवी वो तकरीर कर रहा है, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ़ ने तकरीर की है। अब आर्मी चीफ़ की तकरीर का जो उन्होंने पार्ट लिया और उसको कहा कि ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ थी, बल्कि वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं थी। वो आर्मी चीफ़ ने पहली दफ़ा मैंने देखा किसी आर्मी चीफ़ ने नज़रिया पाकिस्तान, उसने दो कौमी नज़रिया वो आकर दुनिया के सामने पेश किया और डंके की चोट पर किया और ये बताया कि हम दो नेशंस एक नहीं हैं, हम वन नेशन नहीं हैं, हम टू डिफरेंट नेशंस हैं। आर्मी चीफ ने इंग्लिश में ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी हर चीज़ वो डिफरेंट है, हमारा रिलीजन, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, हमारी थॉट्स, हमारा एम्बिशंस, एक एक चीज़ हमारी अलग है। और ये हमारे जो बाबा थे, जो हमारे कायद आज़म थे, उन्होंने ये नज़रिया पेश करके हमारे ऊपर एहसान किया और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी पूरे पाकिस्तान को हमें सुनानी चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को ये पाकिस्तान की कहानी हमें सुनानी चाहिए कि हम क्यों अलग हुए थे। हम एक नेशन नहीं है, हम दो नेशन हैं, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। ये आर्मी चीफ का ये क्लिप आप भी सुने और फिर इसके बाद इंडिया मीडिया की क्या रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने किस तरह इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, वो भी बड़ी मज़े की हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आर्मी चीफ का ये पूरा क्लिप आप सुन लें कि किस तरह उन्होंने दो कौमी नज़रिया, जो नज़रिया पाकिस्तान है, वो उन्होंने उजागर किया। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने ज़रूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर।
आर्मी चीफ का आपने खिताब सुना। आर्मी चीफ का ये कहना था कि नज़रिया पाकिस्तान जो दो कौमी नज़रिया है यही पाकिस्तान की असल कहानी है जो बच्चे बच्चे को सुनानी चाहिए। हमारी आने वाली नस्लें भी इसको याद रखें, वो इसको भूल ना जाए कि हम ये अपना नज़रिया ही भूल जाएं और जिसके नुकसानात हमें उठाने पड़ें। उन्होंने कहा कि एक 1300 साल पहले एक रियासत कायम हुई थी जिसे रियासत मदीना कहा जाता है। वो रियासत भी कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी और 1300 साल बाद एक रियासत कायम हुई थी जिसे पाकिस्तान कहा जाता है और ये भी कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी। तो आर्मी चीफ ने जब इस तरह की बातें की तो इंडिया की तो नींद हराम हो गई। इंडिया में एक तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुओं के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें की है, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ ये जहर उगला गया है। ये आर्मी चीफ़ की तकरीर नहीं थी, ये हाफ़िज़ सईद की तकरीर थी, ये साद हुसैन रिजवी की तकरीर थी, ये फ़लाँ था, ये मतलब इस तरह की उन्होंने ये रिपोर्टिंग शुरू कर दी। आर्मी चीफ़ के इस तरह के ख़िताब के बाद जिस तरह की हमें रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है तो इस चीज़ से ये वाज़ेह महसूस होता है कि हमें वाकई ये कहानी, ये स्टोरी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए ताकि ये स्टोरी हमारे मुस्तकबिल के जो हमारे जो नौजवान हैं, यूथ है, जो हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं, उन तक ये स्टोरी भी पहुँचे ताकि वो इस नज़रिए को अभी से जान सके, पहचान सकें और तब भी इस नज़रिए को, दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह को वो हमेशा कायम और दायम रखें, इसको ज़िंदा रखें। ये नज़रिया जिसको आज बुलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदू मुसलमान तो एक हैं, हमने गलत की सेपरेशन करके ये बहुत गलत हुआ, ये कब्ज़ा इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने ये कब्ज़ा किया गया, मुसलमानों ने कब्ज़ा किया हमारे इलाके पर, पाकिस्तान उनका था। तो ये एक दो कौमी नज़रिया जो आर्मी चीफ ने बयान किया, यही एक नज़रिया जो पाकिस्तान बनने से 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक ज़िंदा है और ये ज़िंदा ही रहना चाहिए। ये था आर्मी चीफ का मकसद। आर्मी चीफ से हमें 100 इख्तलाफात सही, मगर जो बात पाकिस्तान की करेगा वो चाहे कोई भी हो। हमने इमरान खान का भी साथ दिया तब जब उसने पाकिस्तान की बात की, हमने नवाज शरीफ का भी साथ दिया जब उसने पाकिस्तान की बात की। गलत अगर फ़ौज है, आर्मी चीफ है तो गलत तो वो भी होते हैं, लोग फिर भी उनका साथ देते हैं। जो पाकिस्तान की बात करेगा हम उसके साथ होंगे, वो चाहे आर्मी चीफ हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मगर बात वही है जो पाकिस्तान की बात करेगा हम उसकी हमायत करेंगे, उसका साथ देंगे, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पाकिस्तान का दुश्मन ही क्यों ना हो, मगर जब वो पाकिस्तान की बात करेगा हम फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।